श्री सिद्धिविनायकाय नमः। आज मैं आपके समक्ष उपनिषद श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ के 6वें अध्याय का वर्णन करूंगा, जिसको आप सुनकर अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन और लाभ उठा सकते हैं। श्री भगवान वाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी चा योगी चा नानिरग्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले कि जो पुरुष कर्मफल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम सन्यासिमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव ना हम संन्यस्त संकल्पो योगी भवत कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुक्षेर मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यो समः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण हेतु कहा जाता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसुज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ अस्तदोच्यते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना ही कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत आत्मयो हयात्मनो बंधुरात्मनो रिपुरात्मनः। और उस अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य अनात्मयात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मयो शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वो आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतलो सुसुख दुखे तथा मानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। सुहृन् मित्रावदासीन मध्यस्थ द्वयस्य बंधो साधुस्व चापापे समुद्र विशिष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वयस्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युञ्जे सतत मात्मानं रहा स्थिता एकाकीयत चितात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। सुचोदेशे ए प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं शैलाजनकशोत्तरम्। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना ही बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रिये क्रिया उपविश्यासने जाद्योगमात्म विशुद्धि। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को
बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समम काये ए शिरोग्रीवम धार्यं चंचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोकयन् प्रशान्तात्मा विगत भी ब्रह्मचारिवर्ते स्थितः मनः संयमच्चितो युक्तासीत् मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युञ्जन्ने एवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। और बस में की हुई मन वाली योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमात्मा के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त होता है। नात्यश्रत अस्त योगो अस्ति ना चैका अंतम मन श्रतः ना चाति स्वप्रशीलस्य जागृतो चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत सहन करने वाले के स्वभाव का, और ना ही सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्व प्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोगी आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग चेष्टा करने वालों का और यथायोग सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठति निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त उच्यते सदा। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृतः योगिनो या चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमत्ते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवा आत्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंदन घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यान्तिकं यतद बुद्धि ग्राहामति इंद्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणापि चाल्यते। और परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्त रूप जिस अवस्था में स्थित बड़े योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगीतम सा निश्चयनी योक्तव्यो योगो अनिवृण चेतसः। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वो योग ना उकताते हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभावान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैः रूप परमे बुद्ध्या घृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदप्त चिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरक्त को प्राप्त होकर धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के स्थित सिवा और कुछ भी चिंतन ना करें। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम
ततस्ततो नियम्ये तदा आत्मन्यो वसम्नेतो। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त में संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रशांत मनसम हैनम योगिनम सुखमुत्तमम उपायत शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्पमसम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंदन घन ब्रह्मा के साथ एकीभाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन्ने एमं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमस्नुते। सर्वभूतस्थ मात्मानं सर्वभूतांचात्मनि ईश्वरे योगयुक्ता आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्य सर्वत्र सर्वं चामय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चामी प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते एकत्वमा स्थितः सर्वतो गतमानो अपि न सा योगी मयि वर्तते। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी प्रमोमति। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख और दुख को सब में सम देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्याम चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम। चंचलम ए मनः प्रमाथि बलवा दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो ओ मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन जागृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। असम यतात्मना योगो दुष्प्राप्ति मे मति वस्यात्मना तो यत्ता सत्यो आप्तो मुपायतः। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योगी दुष्प्राप्य है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यही मेरा मत है। अर्जुनवाद अतिस्राध्योपेते योग चलितमांसः प्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयम नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमियो नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हसिस्तः त्वदन्यः संशयस्यासि छेतानाहं हयोपपद्यते। श्री भगवान वाच पार्थ नैरे नामुत्र विनास्तस्य विद्यते नाहे कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति।
श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्त के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गत को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य एकताम लोका अनुसुत्वा सासुति समाह शुचीनाम श्रीमता आम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगे ए नाम्यो कुले भवत दे एम ताम ऐतद्वे दुर्लभतरम लोके जन्म यदि ईदृशम तत्र तम बुद्धे ए संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चातो भूयः संसिद्धो कुर्वन्नरः पूर्वाभ्यासे एन तैनो हेयते हय वसुवपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मात् वर्तते। वो श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि योग का जिज्ञास भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्र आद्य तमानस्त योगी संशुद्धि किल्पसाह अनेक जन्म संसिद्धि अस्ततो यात प्राम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से ही इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परमगत को प्राप्त हो जाता है। तपस्व्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिका कर्मभ्यश्चा अधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शस्त्र ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों में भी योगी श्रेष्ठ। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो जा। योगी नाम अपे सर्वेशाम मद्गतेना अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां सामी उत्तमो मताः। संपूर्ण योगों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ माना गया है। ओम तत्श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम खर्चो अध्याय समाप्तम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सुनने के पश्चात अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में फैल सके। जय हिंद, जय भारत।